वेदांत आमीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं गायते गिरि यत्कृपातमहं गुरुदेव। हरे कृष्णा। तो मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीकली थर्सडे जो भगवद गीता क्लास के लिए चैप्टर वाइज टुडे वी आर रीचिंग एट 13th चैप्टर। सो कई लोग कंटिन्यूसली आते रहे हैं। आज शायद लोग बिजी हैं। मोस्टली मेनी डिवोटीज आर सपोज्ड टू कम, दे विल जॉइन स्लोली। सो अभी तक जो कई दिन से आप लोग इतना उत्साहित भाव से रेगुलरली आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को कृतज्ञ हूँ और बहुत आभारी हूँ। और स्पेशली पहले 6 अध्याय में हम लोग देख रहे थे किस प्रकार कर्म योग पहले वर्णन हुआ है। फिर जो बीच का जो 7वां से 12वां अध्याय तक भक्ति योग का भी जो प्रसंग चलने वाला है, अभी 13वां से लेकर पूरा 18 अध्याय तक ज्ञान योग। तो भगवान ने बीच में ही क्रीम जो है, कोई भी बिस्किट हो, कभी कभार केक हो, उसका क्रीम जो है बीच में रहता है। तो इसी प्रकार जो ये भगवत गीता का 10वां से सार वस्तु, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, भगवान बीच में रखा है। तो अभी 12वां अध्याय में बिल्कुल भक्ति योग, जो डिवोशनल सर्विस अध्याय का नाम था, इसमें आरंभ से ही अर्जुन ने डायरेक्टली, इसका समरी जो था, डायरेक्टली अर्जुन पूछते हैं कि आपको डायरेक्टली पूजा करना पर्सनल फॉर्म या जो निराकार रूप आपका जान मैनिफेस्टेड रूप को पूजा करना, ऐसे भक्तों में से कौन श्रेष्ठ है? और भगवान उसका जवाब में देते भक्त लोग श्रेष्ठ है। फिर जो भक्ति में प्रगति करने के लिए भगवान कई सारे बोलते डायरेक्टली आप भक्त बन जाइए, है ना, मेरा ध्यान करिए, मयि मन आदुष्टा मयि बुद्धि निवेशया, मेरे पर आपका जो मन बुद्धि सब लगाइए। ऐसे भक्त लोगों को भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसे भक्तों को स्वयं, उनको मतलब इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा योगियों जैसा, ये जैसे इम्पर्सनलिस्ट निर्विशेष या मायावाद लोग जैसे इतना कष्ट उठाते हैं, बल्कि मैं स्वयं अपने भक्तों को उद्धार करता हूँ। वहाँ पे बोलते हैं कि मैं, है ना, स्वयं आता हूँ और उनको उद्धार करता हूँ। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यास मत्परः, बोलते कि, है ना, जो जिन भक्तों का मन मेरे में पूरा लगा हुआ है, उन्होंने सब कर्म फल त्याग करके मेरे में जिनका चित्त लगा हुआ है, यहाँ पे बोले ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यास मत्परः अन्यन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेषाम् अहम समुद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। भगवान ये जो 12वां अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक में भगवान बोलते तेषाम अहम समुद्रता, ये संसार जो है मृत्यु संसार सागर से मैं स्वयं आकर उनको उद्धार करता हूँ। भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा, जिन भक्तों का चेतना जो मेरे में लगा हुआ है। तो अभी भगवान क्योंकि ये संसार से उद्धार करने का ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो फिर ये संसार के बारे में ज्ञान देना एक जरूरी महत्वपूर्ण बात आता है। जब भगवान आपको कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, जब ऑलरेडी जो भक्ति, जो गीता का जो गोल है, ऑलरेडी भगवान अगर बोल ही चुके हैं, फिर जरूरी क्या है ये ज्ञान फिर देना? एक जवाब जरूर हो सकता है कि कर्म और ज्ञान जो है ये भक्ति में मदद करता है। सब लोग सब कुछ छोड़ के तो बिल्कुल भक्ति में नहीं आ सकते, इसलिए भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं कि तुम अपना युद्ध करो। वैसे, है ना, तो कर्म के कर्म मिश्र भक्ति, है ना, भक्ति एक व्यक्ति भक्ति करता है लेकिन उसको कर्म के प्रति आसक्ति है,
वैसे कई लोगों का जो ज्ञान के प्रति आसक्ति है, तो ऐसे लोग जो धीरे धीरे भक्ति के लिए, भक्ति में आने के लिए ये प्रोसेस है। तो ये ज्ञान, एक रीजन तो ये है भगवान इसलिए ज्ञान योग अभी बोलेंगे। दूसरा रीजन जो मैं बोला कि भगवान ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हैं 12वां अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक में कि जिन भक्तों का बिल्कुल चित्त बुद्धि सब कुछ मेरे में लगा हुआ है, मन, और ऐसे भक्त जो है मैं इन लोगों को स्वयं आकर ये संसार जो है इतना दुखमय संसार, इतना कष्टमय संसार है, संसार सागर से मैं उनको उद्धार करता हूँ। आप लोग कई चित्र देखे होंगे कभी कभार कि गरुड़ जी और भगवान विष्णु उसमें बैठे हैं, एक समुद्र में, भव सागर में, एक व्यक्ति ऐसे हाथ उठा के और भगवान जो है वहां से उनको हाथ उठा के मतलब डाल के उनको उठा रहे हैं। मैं पिक्चर दिखाता हूँ, ये स्लाइड में ही है लास्ट में। हाँ सॉरी, ज्यादा ही आगे चला गया। आप ये पिक्चर देख सकते हैं। तो ये जो है ये पिक्चर बहुत टिपिकल पिक्चर है जिसमें कि एक व्यक्ति जो है संसार के सागर में पड़ा हुआ है ना। उसको उद्धार पाने का एक ही उपाय है कि अगर वो कंप्लीटली जब तक भगवान का शरणागत नहीं हो तब इसका उद्धार नहीं होगा। तो कर्म और ज्ञान जो है इन प्रोसेस में सक्सेस पाने के लिए भी भक्ति का आवश्यक है। तो भक्ति हर जगह, कर्म जो भगवान, जो कर्म जोग, जोग मतलब जिसमें भक्ति जुड़ गया, भगवान से जुड़ गया। तो ऐसे ज्ञान जोग जो भगवान से जुड़ता है, तो ऐसे ज्ञान मतलब ने ऐसे अनेक भौतिक ज्ञान है या ऐसे जो ज्ञान केवल ब्रह्म तक रहता है, भगवान से भक्ति का बिल्कुल चर्चा नहीं करता, वैसे ज्ञान का बात नहीं हो रहा है। तो अभी ये अध्याय का आरंभ से तो हम ये समरी लेकर चलेंगे आज, ठीक है। तो पहले अर्जुन कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर 6 प्रश्न पूछेंगे, मतलब एक ही श्लोक में उन्होंने 6 चीज के बारे में पूछेंगे जिसका हम डिस्कस करूंगा। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, फिर ज्ञान क्या है और कौन सा चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञेयम, ज्ञान और ज्ञेयम। तो इसके बारे में अर्जुन पहला 6 में क्वेश्चन पूछेंगे। फिर ये संसार से कैसे निकलेंगे, वो तो है ना, ये जो क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्र के मतलब शरीर में जो रहने वाला व्यक्ति, तो ये क्षेत्र से कैसे ऊपर उठेंगे बेसिकली। क्योंकि दूसरे अध्याय में ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। आत्मा जो है शरीर के अंदर है और ऐसे जन्म ऐसे कुमार अवस्था से युवा अवस्था फिर बुढ़ापा ऐसे जाता रहता है। लेकिन किस प्रकार ये शरीर में आता है, कैसे एक व्यक्ति आकर बंधन में आ जाता है, संसार के सागर में कैसे आकर मतलब इसमें क्या बोलते हैं बंधन में कैसे आता है। तो ये जो 13 से लेकर 18 अध्याय तक ज्ञान मतलब कि कैसे हम संसार में आ गए और इससे कैसे उद्धार इसका एक व्यक्ति का हो सकता है। क्योंकि भगवान अगर अपने भक्तों को अपने पास लेना चाहते हैं तो 2 प्रोसेस है। एक, हमें अगर भक्ति करना है, भगवान के धाम जाना है, तो एक ही है कि हमको भक्ति करना चाहिए, साथ ही साथ ये संसार का जो कलमश से ऊपर उठना चाहिए। अगर इसमें आसक्ति पड़ा हुआ है और इसे आसक्ति नहीं छूट रहा है और भगवान का भक्ति भी कर रहे हैं, तो दोनों के प्रति मतलब कंप्लीटली कहीं का नहीं हो रहे हम। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, अगर कोई एक व्यक्ति कुकिंग करने के लिए लग गया, लेकिन कुकिंग अगर इग्नाइट कर रहा है वो मतलब आग जो जला रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर पानी डाल रहा है, फिर क्या होगा, वो जलेगा नहीं, मतलब कुकिंग नहीं होगा। तो वैसे ही हम अगर भक्ति करेंगे लेकिन साथ ही साथ अपना आसक्तियों को नहीं छोड़ेंगे, बस भोग भी करने के लिए लगे रहेंगे, तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। इंद्रिय तृप्ति और भक्ति ये दोनों जो है कभी साथ में नहीं जाते हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान कैसे ये संसार के बंधनों से, ये इंद्रिय तृप्ति जो हमारा आसक्तियों से कैसे छूटना है, ये संसार का भयानक रूप क्या है, इसके बारे में बिल्कुल बताएंगे। 3 प्रकृति का गुण है, कैसे इसमें हम फंस जाते हैं, ये सब बताएंगे, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर प्रकृति पुरुष, फिर कैसे एक व्यक्ति जो जब उसका आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है, शिखर टू वो एक आत्म तत्वदर्शी बन जाता है, एक ज्ञान चक्षु प्राप्त करता है और उस व्यक्ति का चेतना क्या होता है, ये सब चर्चा करेंगे। तो पहला इसे मैं बता चुका कनेक्शन, जो पहला अध्याय और
अभी आप लोग देखिए, तो अर्जुन पूछते हैं, मैं एक एक श्लोक पढ़ूंगा आज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान आप मुझे प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का मैं इच्छुक हूँ, तो इसके बारे में मुझे बताइए। तो प्रकृति मतलब ये पूरा जगत जो दिख रहा है, मटेरियल नेचर, और पुरुष हम जो जीवात्मा है, एक छोटे पुरुष हम जीवात्मा है, लेकिन इसके ऊपर हमारे ऊपर जो है भगवान, वो परम पुरुष है। वैसे क्षेत्र, हर एक व्यक्ति को जो क्षेत्र यानी खेत जैसे बोलते हैं लैंड, तो हमें भी ऐसे शरीर मिला है। छोटा क्षेत्र देखा जाए तो ये हमारा शरीर है, और बड़ा क्षेत्र तो प्रकृति है। तो क्षेत्रज्ञ मतलब ये क्षेत्र के अंदर एक जीवात्मा है, तो हम है आत्मा, तो है क्षेत्रज्ञ। और लेकिन और भी एक क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र के बारे में जानने वाला व्यक्ति। एक शरीर के अंदर हमें, तो हमारा शरीर के बारे में हमें कुछ नॉलेज है, हालांकि फुल्ली नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी भगवान जो है ये सब के बारे में जानते हैं। फिर ज्ञानम क्या है, ज्ञेयम क्या है, तो ये सब भगवान एलाबोरेटली जवाब देते हैं। तो बेसिकली 3 नॉलेज है। ये अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, यानी नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। तो प्रकृति देखेंगे तो बड़ा मेट पूरा प्रकृति, ये दुनिया जो ये जगत, भौतिक जगत बिल्कुल। दूसरा क्षेत्र जो हमारा शरीर, और पुरुष मतलब आत्मा, ठीक है, और क्षेत्रज्ञ मतलब जो शरीर के अंदर आत्मा ही है, जो इसको जानने वाला। लेकिन 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं, जैसे मैं बोला कि एक आत्मा एक परमात्मा। फिर ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान मतलब जो जानता है ये शरीर जो हमारा शरीर जो है, मतलब हम लोग जो है 2 चीज से मतलब 3 चीज से बना है। एक क्षेत्र, हमको जो शरीर मिल गया है, इसमें एक आत्मा है और साथ ही साथ एक परमात्मा है। तो थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, आप लोग ये समरी हो रहा है, आप लोग घबराइए मत, ठीक है। फिर ज्ञेय जो जिसके बारे में जानना चाहिए, बेसिकली आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना चाहिए, और आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन, जो भक्ति हमारा जो लिंक है वो समझना चाहिए। ना कि एक है कि मतलब हम देख सकते हैं कि एक एक क्षेत्र मतलब शरीर के अंदर हम आत्मा, फिर आत्मा के साथ जो है परमात्मा भगवान। तो आत्मा को जो है हम लोग जो क्षेत्रज्ञ है 2 प्रकार के। भगवान एक परम क्षेत्रज्ञ, जिस प्रकार एक राज्य में राजा होता है, राजा क्या बोलेगा, ये सारे लैंड का मालिक मैं हूँ, और ये लोगों को मैं लैंड है ना, इन लोगों को भी ये लैंड जो है उनको मिला हुआ है। तो राजा जो है बेसिकली प्राइमरी ओनर है, वो सबको दिया है कि नहीं। तो वैसे ही हमको ऐसे शरीर मिल गया है, तो आत्मा हम लोग ऑक्यूपायर है कुछ समय के लिए है। ये शरीर कभी भी छूट सकता है हमारा से, भगवान ये शरीर से निकाल कर दूसरे क्षेत्र में भी डाल सकते हैं हमें। तो हमें ये समझना है कि अभी ये क्षेत्र जो हमें मिला है, ये अध्याय का बेसिक जो परम लक्ष्य ये होगा कि हम कैसे ये क्षेत्र के प्रति जो ये भौतिक आसक्तियों से, भोग का प्रवृत्ति के कारण हम दुनिया में हैं, अगर ये क्षेत्र में लगे रहेंगे और भगवान को भूल जाएंगे तो फिर हम ये संसार के सागर में डूबे रहेंगे। लेकिन भगवान यहाँ पे इसी अध्याय से लेकर 18 अध्याय के बीच में इसको ज्ञान देते हैं कि कैसे ये क्षेत्र से हमें ऊपर उठ के जो क्षेत्रज्ञ भगवान या परम पुरुष के साथ हमारा संबंध बनाना है और ये संसार से उठना है। श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, ये प्रश्न भगवान ने पूछा, अर्जुन ने पूछा। तो अभी दूसरे श्लोक में भगवान तुरंत जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विध। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये दूसरा नंबर श्लोक है। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति विधीयते, ये शरीर जो है क्षेत्र बोला जाता है, और ये शरीर को जो जानने वाला उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। और ये जो क्षेत्रज्ञ के बारे में अभी दूसरे श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं, ये है आत्मा। तो जिस प्रकार
हर मतलब एक जो खेती करने वाला व्यक्ति को, जैसे उनके पास एक खेत है, उसके पास चॉइस है, मैं अनाज उगाऊं या चाय उगाऊं या है ना कभी कभार गांजा, ऐसे गंदे चीज उगाऊं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ही हमारा जो क्षेत्र में है, हमारे ऊपर अभी चॉइस है कि हम ये क्षेत्र को कैसे यूज करें, क्या अच्छे इसको भौतिक कार्य में लगाएं, बस इंद्रिय भोग में लगाएं, या इसी शरीर को हम माध्यम बना के इसी क्षेत्र में हम आध्यात्मिक कार्य करें और भगवान से जुड़ जाएं। हम पाप कार्य कर सकते हैं, पुण्य कार्य कर सकते हैं, या आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं, इसके ऊपर मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ये। तो इसलिए तो यहाँ पे जो क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र का शब्द का महत्वपूर्ण यह है। तो क्षेत्र हमें शरीर मिला है, इसको हम किस प्रकार यूज करेंगे ये डिपेंड करता है। तो ये आत्मा है, जो जीवात्मा है। तो फिर तीसरे श्लोक में अभी भगवान बोलते हैं, खाली ये शरीर में एक क्षेत्रज्ञ नहीं है, अभी इसमें एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी क्षेत्रज्ञ कहलाता है। भगवान बोल रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। बोलते हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। जो तीसरा श्लोक में बोल रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो ऐसे क्षेत्र तो है ही, ऑलरेडी एक क्षेत्रज्ञ है हर एक शरीर में, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे शरीरों के बारे में मुझे ज्ञान है। तो ये फर्क है भगवान और हम में। हम हमारा शरीर में कष्ट होता है तो समझते हैं, लेकिन दूसरों का शरीर का क्या कष्ट आप बस सिंपैथी दिखा सकते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली क्या फीलिंग आ रहा है हम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान सबका हृदय में बैठे हुए हैं, सबके शरीर में बैठे हैं क्षेत्रज्ञ के रूप में। उनको हमारा क्या चल रहा है उनको सब कुछ पता है, तो हमें वो सतर्क रहना चाहिए। भगवान जो है हमारा शरीर के बारे में उनको सारे ज्ञात है। तो हमारा बिल्कुल हमारा शरीर के बारे में कंट्रोल नहीं है। कभी हम बोल सकते हैं कि मैं है ना सब कुछ मेरा दुनिया है ना, आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ माय बॉडी, बट वी आर नॉट। तो ये जो पहला सेक्शन है 1 नंबर से श्लोक लेकर 7वां नंबर श्लोक तक भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं अभी क्विकली इसके बारे में पढ़ूंगा अभी श्लोक, अगले श्लोक भी। तो फिर भगवान बोलते हैं कि अभी चौथा, 5वां और 6ठा श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अभी मैं तुमको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में वो डिटेल में बताऊंगा, किस प्रकार ये क्षेत्र जो शरीर किस किस चीजों से बना हुआ है और कैसे इसमें विकार आते हैं। कभी कभी जो अनेक प्रकार के इच्छा, द्वेष, ये सारे चीजें कैसे आता है, और शरीर किस एलिमेंट से बना हुआ है, ये सारे डिटेल में भगवान बोलते हैं। बोलते हैं कि ये शरीर जो है 26 वस्तु से बना होता है। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि महाभूतानी, जो पंच महाभूत, हमारा शरीर जो है, जो अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, ये पंच महाभूत, साथ ही साथ 5 ज्ञानेंद्रिय जिसके द्वारा हम ज्ञान एक्वायर करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, जैसे हमारा आंख, नाक, फिर जीवा, फिर कान, फिर त्वचा, बच गया आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये 5 हो गया ज्ञानेंद्रिय। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा, आंख में कौन सा रूप, कौन सा कलर, ये सब। कान के द्वारा है ना अच्छा साउंड, बुरा साउंड, है कि नहीं। जीवा के द्वारा ये किस प्रकार का टेस्ट। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और साथ ही साथ 5 कर्मेंद्रियां जिसके द्वारा हम काम करते हैं, आईज, ईयर, सॉरी, हैंड्स, लेग्स, देन आवर वॉइस जिसमें हम बोलते हैं, ये भी काम करता है। फिर रेक्टम एंड एनस। तो ये 5 चीजें हैं। तो वैसे ये 15 हो गया। फिर 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, आंख के द्वारा हम रूप देखते हैं, जीवा के द्वारा हम जो टेस्ट करते हैं, है ना, तो स्वाद, फिर रूप, रस, गंध, ये सब मिला के ये भी 5 हो गया। तो ऐसे 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 इंद्रिय वस्तु, 5 महाभूत, और फिर ये 20 हो गया। फिर मन, बुद्धि, अहंकार 23,
फिर प्रधान, मतलब ये भौतिक जगत बनने से पहले ये सारे मेटेरियल एलिमेंट्स अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहता है, तो भगवान इसमें एक्ट करते हैं, तो फिर ये संसार हमारा भौतिक जगत फिर एक्टिव होता है, तो उसको प्रधान बोलते हैं। ऐसे 26 वस्तु से हमारा शरीर बना हुआ है। अभी आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना याद रहा, मैं बाद में पीपीटी शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र जो है हमारा शरीर, ये सारे चीज से बना हुआ है। और इसमें जो विकार जो आते हैं, इसके बारे में जो बोल रहे हैं, ये सब इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, फिर एक व्यक्ति में जो कॉन्शियसनेस, धृति मतलब कन्विक्शन, ये सब जो है, ये सब विकार है एक शरीर में, है? हम ये शरीर में है, लेकिन ये सारे प्रकार के जो विकार भी आते हैं। तो ये शरीर के बारे में भगवान थोड़ा बेसिकली डीपली डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ आप लोग के लिए। जीवन के लक्षण तथा धैर्य, सॉरी, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। तो इसको विकार बोलते हैं। बेसिकली यहाँ तक भगवान ने क्लियरली, मतलब इन समरी बोलते हैं कि क्षेत्र जो है हमारा शरीर है, क्षेत्रज्ञ जो है ये है हम जीवात्मा। लेकिन खाली ये मत सोचिए कि हम क्षेत्रज्ञ हैं, शरीर के बारे में हमें ज्ञान है, नहीं। इसके ऊपर भी एक है जो भगवान, जो सबका क्षेत्र के मालिक हैं। जैसे कभी कभार हम एक घर में रह सकते हैं भाड़ा लेकर, हाँ, हमारा कुछ कंट्रोल है कुछ समय के लिए, लेकिन अगर ओनर जब भी चाहता है कभी भी निकाल सकता है, आप जाइए। तो ओनर जो है भगवान है, वो है परम क्षेत्रज्ञ। तो वैसे क्षेत्रज्ञ हो गया। और साथ ही साथ भगवान बोलते हैं कि क्षेत्र जो है, इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये जो हमारा शरीर जो 26 भौतिक जो पदार्थ से बना हुआ है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 इंद्रिय वस्तु, फिर पंचमहाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान। तो ये 26 वस्तु के बाद में हमारा शरीर बना है। और किसी व्यक्ति को अगर इस शरीर के जाल से उठना है, तो कम से कम तो भाई शरीर में क्या है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। और इसके बारे में कौन लोग चर्चा करते हैं? कोई नहीं। हम सब अपने आप को पंडित बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद, आज ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था, बोलते दिस पीपल आर फूल्स, दे डोंट एक्सेप्ट दैट देयर इज ए सोल इन द बॉडी। उनको यहाँ तक पता नहीं, बड़े बड़े प्रोफेसर है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, कि एक शरीर में एक आत्मा है, बोल उनको पता नहीं। इन्होंने बोलते हैं कि पशुओं में, फॉरेन कंट्रीज में बोलते हैं एनिमल्स डोंट हैव सोल, सो वी कैन ईट देम। तो ऐसे लोगों का कंसेप्शन है। तो ये मूर्खता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में एक बार, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे जब गए थे, श्रील प्रभुपाद ने वहां पे पहुंचा तो एक प्रश्न पूछा, इज देयर एनी डिपार्टमेंट इन योर इंस्टीट्यूट व्हिच स्पीक्स अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ? मृत्यु के बाद में एक व्यक्ति को क्या होता है, कुछ बोलता है? ऐसा कुछ डिपार्टमेंट है इसके बारे में चर्चा के लिए? किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि इसके बारे में हम बस मतलब अपने इंद्रिय तत्व में इतना लग जाते हैं, बस खाओ पियो एंजॉय करो, है ना। फिर श्रील प्रभुपाद जैसे बोलते हैं, एक समय आता है, यमराज बोलते हैं कि गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस बॉडी, आपको भोग करने का आसक्ति होगा, है ना, सब कुछ चाहते होंगे, बहुत धन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक मोमेंट भी आप ये शरीर में रह नहीं सकते। एक व्यक्ति जैसे एक डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मुझे बस और कुछ दिन जीने के लिए मौका दीजिए। डॉक्टर कितना मदद कर सकते हैं? कोई नहीं। हाँ, तो इसलिए शरीर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, फिर ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जिसको ज्ञान है, तीसरे श्लोक में भगवान तो बोलते हैं, तो जो समझ जाता है ऐसे व्यक्ति ज्ञान में है बोल के बोलते हैं, नॉलेज। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर, आत्मा और परमात्मा, इसका कंट्रोलर, ये तीनों समझने वाले व्यक्ति को बोला जाता है कि एक्चुअली नॉलेज है। नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, that is body, soul, and that is supreme क्षेत्रज्ञ, that is supreme lord, that is who is controller of both। तो इसको बोलते हैं ज्ञान। अदरवाइज ऑल अदर थिंग्स आर अज्ञान। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं दुनिया में, कॉलेजेस में, आप समझ सकते हैं, इट इज नॉट कंप्लीट नॉलेज।
हम लोग खाली मैटर के बारे में पढ़ते हैं, स्पिरिट के बारे में नहीं। लेकिन नॉलेज मीन्स मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। भगवान मतलब प्रकृति भौतिक जो मैटर, फिर उसके जीवात्मा, फिर भगवान जिसका कंट्रोलर है। तो आइटम्स ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज क्यों आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जिस प्रकार, जैसे मैं बोल रहा था कि हर एक व्यक्ति को एक क्षेत्र मिल जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा को जो है, श्लोक जो है आप पढ़ेंगे हम, एक छोटा बच्चा को कभी कभी उसको खेलने के लिए उसका फील्ड में छोड़ दो, कई सारे खिलौने होते हैं, कभी कभार सीढ़ी में स्लाइड करने को होता है, या कई प्रकार के, वो बच्चे घंटों खेल सकते हैं। आप देखकर आश्चर्य हो रही क्या कर रहा है तो आपको मतलब जितना बोर लगेगा, या लेकिन बच्चा उसमें ऑब्जर्व है, क्योंकि वो जो उसके लिए जो क्षेत्र है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें बिल्कुल वो लगा रहता है। अब ऐसे एक बार्बर नाई जो है जिंदगी भर अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ हेयर स्टाइल, वैरायटी ऑफ क्या बोलते हैं ना मिरर, फिर वैरायटी ऑफ क्या बोलते हैं लोशंस, ये सारे प्रकार के चीजें के बारे में उसको नॉलेज होता है। जिंदगी भर वैसे काट मतलब जिंदगी काट देता है, हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, फिर डिफरेंट ऑयल्स, मसाजिंग स्टाइल्स, ये सारे चीजें उसमें उसका जिंदगी कट जाता है। ऐसे अगर मुची को पूछा जाए, वो अपना है ना वैरायटी ऑफ लेदर्स है ना, कैसे शूज, ये सब के बारे में उसका जो क्षेत्र रहता है। तो लेकिन यहाँ पे ये जो ज्ञान का लक्ष्य क्या है, ये ज्ञान का लक्ष्य नहीं खाली ये जो शरीर के बारे में खाली जानना, लेकिन ये ज्ञान जो है इसका लक्ष्य एक साधना है, एक प्रोसेस है, जिसको जानकर हम ये शरीर से उठ सकते हैं, ये संसार के बंधन से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए भगवान 20 आइटम बोलते हैं, 20 चीजें हैं इसमें, जिसको अगर हम जानेंगे तो हम ये संसार के बंधन से ऊपर उठ सकते हैं। और एक चीज है कि हमें एक खुशखबरी है कि ये जो हमारा क्षेत्र, जो हम अभी शरीर में बहुत आसक्ति है, भोग करने का प्रवृत्ति जो बहुत स्ट्रांग पड़ा हुआ है, कोई क्यों ना भगवान में मन, थोड़ा तपस्या करना, थोड़ा भक्ति करना, मन बहुत रोता है तो लेकिन ये ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे तो हमारा क्षेत्र अभी जो बहुत ही आसक्ति में लगा हुआ है, तो फिर हम भगवान में लगा सकते हैं। जिस प्रकार एक मृगारी है ना, जो पहले इतना जीवात्माओं को हत्या करता था और उनको तकलीफ देने में उसमें आनंद आता था, उनको हंटिंग करता था, ऐसे व्यक्ति बाद में नारद मुनि की कृपा से इतना अच्छे भक्त बन गए भक्ति करके, कि अपने शरीर छूटने से पहले ही उनका क्षेत्र जो है हर समय भगवान का नाम, भगवान का भक्ति, लोगों का सेवा, ये सब में लग गया, बिल्कुल तुलसी सेवा। तो हम अपना क्षेत्र जो है बदल सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम भौतिक शरीर में बिल्कुल भौतिक शरीर में रहेंगे, लेकिन हमारा चेतना उसको बदल सकते हैं। जो क्षेत्र में जो भोग करने का जो प्रवृत्ति है, इसको हम सेवा प्रवृत्ति में लगा सकते हैं। अभी इंद्रिय तृप्ति करके यहाँ पे दुनिया में रहने के बदले हम यही इंद्रिय भोग छोड़ के भगवान के इंद्रिय सेवा में लग जाएंगे, और भगवान से जाने का हमें उपाय मिल जाएगा, अगर हम ये साधनाओं का जीवन में पालन करेंगे। इसलिए ये श्लोक जो है अभी 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज विल नॉट हैव टाइम टू डिस्कस, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं बताऊंगा। तो अगर आपके पास समय है, गीता का 13वां अध्याय का 8 से लेकर 12वां 13.8 to 12, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक मेजरमेंट है, जैसे पैरामीटर है कि देखने है कि हम कितना भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, क्या ये सब हमारे जिंदगी में आया है। अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनभिस्वंगः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर् अव्यवचारिणी अभ्यविचारिणी विविक्त देश सेवितम अरतीत जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। भगवान बोले कि एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, जो भी मैं ऊपर 20 आइटम के बारे में बोला ये सब ज्ञान है, अज्ञानम यद अतो अन्यथा,
इसको छोड़कर और सब जो है अज्ञान है। तो इसका मतलब अगर सही में हमें ज्ञान के बारे में प्राप्ति नॉलेज मतलब जानना है तो ये सारे चीज को हमें अपने जीवन में इसको समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करना चाहिए। अमानित्वम, ह्यूमिलिटी है ना, मान की आशा नहीं रखना, ये एक बहुत बड़ा गुण है। हाँ, कभी दुनिया में सब लोग जो अपने आप को बड़ा बोलते हैं, अपने आप को मतलब सबसे सम्मान का आशा एक्सपेक्ट करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें जो है आशा नहीं रहना चाहिए दूसरे लोग हमें सम्मान करें। कभी कभार हमारा रिलीजियसिटी में, भक्ति में या कोई धार्मिक कार्य में इतना मन लगा है कि नहीं लगा है अंदर से पता नहीं, लेकिन ऐसे ही एक संस्था से जुड़ जाते हैं जिसमें सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर फेमस हो सकते हैं उसमें, एक रिलीजियस मेंटर हो, गाइड होकर, तो लोग उसके लिए पीछे नहीं हटते हैं। तो ये मान देना है ना, मान आशा नहीं करना, ये बहुत बड़ा गुण है। नम्रता, विनम्रता, मतलब कुछ अच्छा गुण आपके पास हो सकते हैं, लेकिन सपोज मैं अभी भगवान के बारे में बोलने के लिए आया हूँ, अगर सपोज मैं स्पीच ही काम नहीं किया तो कितना टैलेंट है मेरा, सब कुछ काम का नहीं रहेगा। तो ये सारे चीज हमें भगवान ने दिया है, ये बुद्धि, ये शरीर, सब कुछ भगवान ने दिया है। तो ये समझ के एक व्यक्ति को नम्र रहना पड़ेगा। एक बार बिरबल और अकबर के बीच में चर्चा हो रहा था, तो अकबर जो है अपने सारे मिनिस्टर्स को बोले एक चौक ले लियो, एक लाइन डाल दिया। उन्होंने बोला कि क्या आप ये लाइन को छोटा कर सकते हैं? तो दूसरे मंत्री लोग बोला कौन सा बड़ा बात है, तो आकर वो लाइन को मिटाना चाहते थे। तो अकबर बोला नहीं, आप इसको बिना मिटा के, विदाउट रबिंग यू हैव टू मेक इट शॉर्ट। तो सब लोग फिर क्या होगा, कैसे होगा? तो समय बीरबल बोला आई कैन डू इट। बीरबल आते हैं, वो लाइन के पास एक बड़ा लाइन डाल देते हैं, उसको मिटाए नहीं, लेकिन साइड में एक बड़ा लाइन डाल दी। तो राजा को दिखाया कि देखो मेरे आपका लाइन जो छोटा पड़ गया है बड़े लाइन के सामने। तो राजा बोले कि बीरबल यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान हैं। वैसे हम अगर जीवन में कभी अहंकार का भाव आ रहा है तो हम तुरंत भगवान को अगर देख लेंगे कि किस प्रकार भगवान का जो गुण है, तो हम तुरंत नम्र हो जाएंगे। सब कुछ ये दुनिया जो है भगवान सा है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्तो भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वितः। बोलते जो व्यक्ति 10वां अध्याय में ये श्लोक से पढ़े हुए, चतुर्थ श्लोक की भगवद गीता, पहला श्लोक में ही बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, ये दुनिया में जो सारे चीज भौतिक आध्यात्मिक के सारे चीज मेरे से आया है। फिर अहंकार कौन सा बात है? आपका आंख, नाक, कान, ये सब कौन दिया है? ऑक्सीजन कौन दिया है? वाटर कौन दिया है? एयर है ना, लाइट कौन दिया है? हमारा आंख का क्या शक्ति है? भागवतम है, जब तक सनलाइट नहीं है, मूनलाइट नहीं है। तो ऐसे कुछ भी हमारा शक्ति नहीं है जब अगर भगवान का अवदान नहीं रहेगा, है ना। भगवान की इच्छा मात्र से ब्रह्मांड चल रहा है, सब कुछ भगवान से आया हुआ है। ये सब जानकर एक व्यक्ति जो है दिल में गदगद हो जाता है, उसका भक्ति भावना भगवान के प्रति बढ़ जाता है। अमानित्वम, अधम्बित्वम, ऐसे ये तो अमानित्व मतलब कुछ गुण है, ये व्यक्ति थोड़ा ठीक है, कभी कभार मतलब अहंकार हो सकता है, लेकिन अदम्बित्व मतलब एक व्यक्ति में गुण नहीं है फिर भी दम्भ है, बहुत प्राउड है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या हो सकता है? तो ये सारे गुण जो अदम्बित, ये दम्भ हमें छोड़ना पड़ेगा। कुछ गुण नहीं है फिर भी दम्भ। एक बार अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक साधु के पास गए, जाकर पूछे कि माय डियर सेज, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज एंगर एंड व्हाट इज ह्यूमिलिटी, है ना, ये समझने में मुझे हाउ टू ओवरकम देम। तो साधु तब ऐसे मेडिटेशन में थे, जब जाकर ये अलेक्जेंडर जो है जाकर पूछते हैं, वो अलेक्जेंडर, वो जो साधु जो थोड़ा आंख खुलता है, फिर बोलता है तुरंत गेट लॉस्ट यू रास्कल। अलेक्जेंडर बहुत गुस्सा हुआ, तुरंत अपना स्वॉर्ड निकाल दिया, है ना, तलवार मारने के लिए। तो उस समय ये साधु बोलते हैं दिस इज एंगर। देन फिर अलेक्जेंडर बोलते हैं कि सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आप जैसे साधु के ऊपर में क्या बोलते हैं ना, तलवार उठाया। साधु महाराज बोलते हैं कोई बात नहीं,
है ना। तो वो बोलते हैं कि दिस इज ह्यूमिलिटी, तुरंत डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ऐसे दम्भम महद उपासया, अगर किसी व्यक्ति में दम्भ है, अगर वो महान साधु संतों का सेवा करेगा, पूजा करेगा, उनके संग में रहेगा, तो तुरंत नम्र बन जाएगा। क्योंकि साधु संत लोग जो है हमारा सारे जो कमियां हैं तुरंत उनके साथ रहकर सेवा करने से हम समझ जाएंगे। दम्भम महद उपासया, अमानित्वा अदम्भित्वा अहिंसा, दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, खाली मारना नहीं। ऐसे तो भाई स्लैटरिंग ये तो ऐसे ही पाप है, जघन्य पाप है, लेकिन साथ ही साथ हमारा वचनों में, हमारा कार्य से अगर किसी को दुख पहुंच रहा है, वो अहिंसा मतलब हिंसा है वास्तविक। और शिला प्रभुपाद यहाँ तक कि बहुत बड़ा चीज लिखते हैं, क्योंकि ये दुनिया में सब लोग कष्ट पा रहे हैं, अगर हम किसी को जाकर दया नहीं कर रहे हैं तो हिंसा है। अगर हम दया नहीं कर रहे हैं तो हिंसा है, कष्ट पहुंचा रहे हैं। और सब लोग दुनिया में कष्ट में है, क्योंकि वो भगवान को भूल गए हैं। अगर भगवान को भूल के कोई कष्ट पा रहा है तो उनके ऊपर हिंसा हो रहा है। अगर आप ऐसे हिंसा को रोकने के लिए अगर प्रचार नहीं कर रहे हो, उनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं दे रहे हो, तो आप हिंसा कर रहे हो उनके प्रति। तो प्रभुपाद ये बोलते हैं, इसलिए ये सारे श्लोक का व्याख्या आप पढ़िए बाद में जाकर, मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन पहला जो श्लोक 4 लाइन में खाली समझाऊंगा। अहिंसा मतलब हिंसा वास्तविक तरीके में प्रभुपाद बोलते हैं नहीं करना, मतलब आप जाइए प्रचार करिए। सब लोग ये दुनिया में कष्ट में है, मतलब हिंसा हो रहा है उनके प्रति, क्योंकि वो भगवान को भूले हैं, तो अभी आप उनका प्रचार करिए और भगवान की तरफ मोड़ लीजिए। तो शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। तो ऐसे एक तीसरे स्कंद में ये वर्णन है, एक श्लोक है वहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक में बोलते हैं, जो मैत्रेय मुनि को गुणगान करते हैं विदुर जी, बोलते हैं कि जनस्य कृष्णाभिमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुक्षतस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। बोलते हैं हे मैत्रेय मुनि, आप जैसे साधु संत जो है बहुत ही महान है, क्योंकि जनस्य कृष्ण विमुखस्य दैवात्, ये सारे जनता जो है भगवान से भूल गए हैं, भगवान को भूलकर वास्तविक कष्ट में है। लेकिन और क्योंकि भगवान को भूल जाते हैं, अधर्मशील से सुदुखित, अधर्म कार्य करते हैं और दुखी हो जाते हैं तुरंत। लेकिन बोलती अनुग्रह, या आप लोग कृपा करके चरण तीनों एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, और भूतानी भवानी जनार्दनस्य, इन लोग को उद्धार के लिए भगवान के बिहाफ में, वास्तविक भगवान जो गुरु के रूप में आते हैं, अपने भक्तों को भेज देते हैं कि जाओ और इन लोगों का उद्धार करो। जैसे शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य, ऐसे कृपा, तो ऐसे आचार्यों का जो है उपासना करना चाहिए। यहाँ पे आप फोटो में भी देख रहे हो, गुरु उपदेश देते हैं, उनके कृपा से ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। आचार्य उपासना शांति मतलब जो है टॉलरेट, ये क्षमा करना या सहन करना, ये बहुत बड़ा गुण है। अगर साथ में रहना चाहे, कहीं पे हम चाहते हैं संबंध रखना चाहते हैं अच्छे लोगों से, तो हमें जो है बहुत सहनशील बनना पड़ेगा। इसलिए बोला गया कि डोंट क्रिएट ब्रिजेस, सॉरी वॉल्स, क्रिएट ब्रिजेस, मतलब ब्रिज बनाओ, संबंध बनाओ, थोड़ा सहनशील हो जाओ, ना कि थोड़े थोड़े बात में इंटॉलरेंट हो जाओ, है ना। तो उससे क्या होगा, संबंध अच्छा नहीं रहेगा। फिर सिंप्लिसिटी, आर्जवम, आचार्य उपासना, शौचम, तो बाह्य दृष्टि से हमें शरीर के लिए कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए या 1 बार मिनिमम। फिर और अपने जो अंतकरण शुद्धि के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, भगवान के चिंतन मनन करना चाहिए। स्थैर्यम मतलब स्टडी, वन शुड बी स्टडीली सिचुएटेड, मतलब प्रगति, भक्ति में प्रगति करने के लिए जो भी चीजें आवश्यक है एक व्यक्ति को करना चाहिए, है ना। तो जैसे कई भी सारे अनुकूल जो चीजें हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल चीज को हमें वर्जन करना चाहिए। और सपोज कोई अगर माला कर रहा है, 2 माला 4 माला, तो कैसे भी करके मुझे स्टडी बनना है, उसको करना है, ना कि कभी 4 माला कर रहा हूँ, कभी 0, कभी 8 माला, कभी 2 माला, ऐसा नहीं। तो वन शुड बी डिटरमिन्ड टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, तो वन शुड कंट्रोल वंस माइंड, माइंड ऑलवेज वंडर्स टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। सब उसका माइंड का स्वभाव है कि बुरे चीज सोचना, तो मन को बार बार इसको ट्रेनिंग देना है ना। भगवान के भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन, ये सारे कार्य में अगर हम लग जाएंगे और मंदिर आएंगे, ऐसे साधु संत प्रवचन सुनेंगे, तो ये सबसे हमारा जो है आत्म विनिग्रह होगा। और फिर इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियां जो है एक तो मन के सटल लेवल पे सोचता है, और इंद्रियां जो डायरेक्टली
आंख चाहते है कुछ सुंदर रूप देखूं, जीवा चाहते है कुछ भी खाऊं, है ना कि खाली प्रसाद लूं, कुछ भी। तो ऐसे हर एक इंद्रियां जो भूखा है वास्तविक इंद्रिय भोग के लिए, ये सबसे बचना चाहिए। फिर बोलते जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये जो है वास्तविक दुख का कारण है, ये दुनिया है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख में। तो ऐसे जो समझता है बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसे अनेक गुण में है, लेकिन इससे सबसे जो प्रमुख गुण है इसमें हाईलाइट किया गया, माई चैनन्य योगेना भक्तिर अभ्यविचारिणी। बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल भगवान का भक्ति करेगा अनन्य रूप से, ये सारे गुण ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति के पास ये सारे गुण हैं लेकिन वो भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, तो ऑल आर यूजलेस। जैसे घर में मास्टर स्विच है, आप उसको ऑन नहीं किया, अंदर टिप रहो, सारे स्विच टिप टाप कुछ भी करो, वो चलने वाला है ही नहीं। लेकिन अगर मास्टर स्विच ऑन कर लिया, ये सारे काम करेगा। एग्जैक्टली वैसे एक व्यक्ति नम्र हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये भक्त है, मतलब वो भक्त नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक व्यक्ति के पास पहले ही नम्र गुण है तभी भक्त बना, मदद कर सकता है। लेकिन अगर एक भक्त में नम्रता नहीं है लेकिन भक्ति कर रहा है, तो धीरे उसको ज्यादा हम टोकना नहीं चाह रहे, ये बहुत प्राउड है भक्त, क्या है ये नहीं, ऑटोमेटिक क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, क्योंकि भगवान जो है परम पवित्र है, अनेक गुणों के भंडार है। तो धीरे धीरे ये व्यक्ति जो है क्योंकि भगवान से आसक्त है, भगवान के भक्तों से आसक्त है, धीरे धीरे सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाएगा एक व्यक्ति में। ठीक है, तो ऐसे ये सारे डिटेल्स आप पढ़िएगा, अभी समय बहुत कम है, तो आई विल एक्सटेंड फॉर सम मिनट्स टुडे। हालांकि आई होप आप लोग सुनेंगे। तो अभी भगवान जो है क्षेत्रज्ञ के बारे में बोले। अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछा था। क्षेत्रज्ञ क्या है, जो हमने बताया 1 से 7 नंबर श्लोक में। फिर ज्ञानम, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जिसको ज्ञान है कि मैटर, स्पिरिट और उसका कंट्रोलर। बेसिकली ज्ञान उसका नॉलेज एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस क्षेत्र, जो ये प्रोसेस एक साधना है वास्तविक। तो हमने 20 आइटम्स हम नॉलेज देखा। फिर अभी जो बोल रहे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, किसके बारे में, जो ज्ञान, जो ज्ञेयम। हाँ, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि 13वां नंबर श्लोक में कि एक व्यक्ति को जो है ज्ञेयम मतलब आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान। ठीक है, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादि मत् परम ब्रह्म न सत्तन नासद उच्यते। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। अमृत तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप ये समझोगे कि ये जो आत्मा या जीवात्मा, यहाँ पे जो है ज्ञेयम जो है आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में ज्ञान। लेकिन इसी श्लोक में 13वां नंबर श्लोक में भगवान जो है स्पेसिफिकली आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। बोले कि ये जो आत्मा है, एक है कि अनादि है, इसका कब आत्मा किस समय भगवान, एक्चुअली भगवान एक थे आरंभ में, किस समय अपना आनंद के लिए सारे जीवात्मा को सेपरेट किए हमको पता नहीं। और ये संसार में भी भगवान कब, हम लोग आत्मा जब कब इस मतलब बंधन में आए वो भी पता नहीं। यहाँ तक कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये मूर्खता है कि प्रश्न पूछना कि मैं कब इस संसार में आया, कब मेरा प्रारंभ हुआ। अरे भाई, जब संसार में डूब रहे हो, अभी समुद्र में गिर गए, डूब रहे हो, मदद मिल रहा है, पहले बोट में चढ़ जाओ फिर बाद में पूछना। प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं। तो ये नहीं पूछना हॉस्पिटल में बीमार पड़े हो कि मैं किस लिए बीमार पड़ा, कौन सा बीमार है, मेडिसिन लो ठीक हो जा, सब पता चल जाएगा। हाँ, तो ये आत्मा का ज्ञान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बोलते हैं कि अनादि तो है, तो इसका हम क्योंकि अंदाजा नहीं लगा सकते, तो अनादि काल से अनादि कर्म फले पड़ी भवार न बजले ना जानी तरी बार उपाय। एक भजन लिखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, बोलते हैं कि अनादि कौन कौन सा है कर्म फल के कारण ये संसार में पड़ी भवार न बदले, भव अर्णव मतलब सागर में मैं पड़ा हुआ हूँ, न तरी बार उपाय, इससे कैसे ऊपर जाने का कोई उपाय मुझे पता नहीं। तो इसलिए बोलते हैं हे दीन बंधु
करुणा सिंधु, आप मुझे अगर मदद करेंगे कुछ हो जाएगा, वो भजन में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं भगवान की। फिर मत परम ब्रह्मा बोलते हैं कि ये सबॉर्डिनेट टू मी, हम जो भगवान के अधीन हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान का दास है हम। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान जो है परम स्वामी है, परम भोक्ता है, हम जो है भगवान के दास हैं। ही इज एंजॉयर, वी आर एंजॉयड। ही इज मास्टर, वी आर सर्वेंट्स। ही इज प्रीडोमिनेटिंग एंड वी आर प्रीडोमिनेटेड। तो ये हमें समझना है। तो ये आत्मा के बारे में बोलने के बाद अभी 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, ये जो कुछ नंबर 13 से लेकर 18 नंबर श्लोक तक अभी परमात्मा के बारे में बोलेंगे। थोड़ा टेक्निकल श्लोक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर श्लोक आप लोग बस गीता है तो देख सकते हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखे सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। बोल रहे हैं कि 14 नंबर श्लोक, यस। अनेक हाथ सर्वतः पाणिपादम तत्, अनेक हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा अनेक कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सर्वतः पाणिपाद, तो चारों तरफ मेरा हाथ है, चारों तरफ मेरा पैर है। तो अगर ये समझ जाए कि भगवान ऐसे हैं, अगर चारों तरफ भगवान का हाथ, पैर, कान, सब कुछ है, तो हमें कितना सतर्क होना पड़ेगा। कभी कभार हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। और ऐसे देखा जाए तो भगवान का आंख नाक इस चारों तरफ है, और भगवान का जो सारे सर्वेंट्स हैं, सूर्य, चंद्र, वायु, है ना, ये सब प्रकार के जो चीजें, ये सब हमारे हर एक कार्य का अंदाजा रखते हैं। लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे ही सबका हृदय में बैठे हुए हैं, इवन कण कण में, अणु परमाणु में, ये सब में है। तो एक व्यक्ति को बहुत सतर्क होना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। इवन हमारा आशाओं को भी भगवान समझ सकते हैं, कितना सतर्क होना पड़ेगा। ये हमारे लिए सीखने वाला चीज है। एक बार, ये एक स्टोरी है, मैं बोलता हूँ फिर भी, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार एक गुरुकुल में गुरुजी बोलते हैं, देखो मैं आपको ये केला देता हूँ या एक मैंगो दिए, बोले कि आप इसको जाकर छुपा के खाना, जैसे कोई भी नहीं देख रहा हो आपको। तो सब लोग, कोई झाड़ी के पीछे जाकर खा लिया, कोई अंदर घर में जाकर खा लिया। लेकिन एक भक्त जो है वो आकर बोला कि गुरुजी, मुझे ऐसे कोई भी जगह नहीं मिला जहाँ पे मुझे कोई नहीं देख रहा हो, क्योंकि भगवान तो हर जगह पे है, सबको देख रहे हैं। तो गुरुजी समझ गए क्योंकि साधारण बच्चा नहीं है। तो यह है बुद्धिमता। तो वैसे जो परमात्मा है हमारे जैसे, ये दुनिया का नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल है, वो कभी भी ये दुनिया में बंधन में नहीं आता है। और फिर ये श्लोक में खाली ट्रांसलेशन आपके लिए पढ़ता हूँ। बोले परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, सारे इंद्रियां इनसे ही आता है, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। सारे इंद्रियां इनसे आता है, फिर भी उनका कोई मेटेरियल सेंसेस नहीं है। उनका जो इंद्रियां है बिल्कुल आध्यात्मिक है, वो केवल सुन के प्रसाद खा सकते हैं। ऐसे कोई हाथ में टच कर लिया, मथुरा में जब गए थे एक धोबी को, उसका सर कट गया, बस टच किए। सोचिए, भगवान का हर एक इंद्रिया अंगान यस्य सकलेंद्रि प्रतिपांति, बोलते हैं कि भगवान का आंख जो है नाक के रूप में काम कर सकता है। भगवान का जीवा मतलब हर एक इंद्रियां दूसरे इंद्रियों का कार्य कर सकता है। हमारा आंख जो है इधर बस देख रहा है तो सामने आंख देखने का कार्य कर सकता है, खाने का कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान उसका दर्शन करके ही खा लिए, सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, अगर कोई भक्ति के साथ अर्पण करता है तो। तो ऐसे भगवान का हर एक इंद्रियां जो है दूसरे इंद्रिया का कार्य कर सकता है। समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। ये बहुत गुण, अच्छे गुण है, बहुत बड़ा गुण है। सबका पालन करते हैं फिर भी इनसे आसक्त नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। मतलब ये भौतिक जगत के जो 3 गुणों से ये ऊपर है, इनके इसलिए कभी कभी बोलते हैं भगवान निर्गुण है। इसका मतलब जो भगवान निर्गुण, मतलब ये 3 गुणों के बंधन में नहीं आते हैं। या अगर कोई बोलेगा कि भगवान का कोई गुण नहीं, क्वालिटीज नहीं है, इसका मतलब है कि भगवान का कोई भौतिक गुण नहीं है। लेकिन भगवान में अनेक आध्यात्मिक गुण हैं। क्वालिटीज के बारे में अगर चर्चा किया जाए, वैसे
भगवान जो है मायातीत है, माया अधीन नहीं। हम ये दुनिया के अधीन में आ जाते हैं, माया के अधीन में, लेकिन भगवान जो माया से ऊपर है, मायाधीश, या माया उनका अधीन में काम करती है, या भगवान माया अतीत, माया के ऊपर है। और फिर बोलते हैं कि भगवान निराकार है। अगर भगवान निराकार है, इसका अर्थ है कि भगवान का हमारे जैसे जो 26 पदार्थ से बना हुआ भौतिक आकार नहीं, भगवान का आकार है। यहाँ पे देख रहे हैं आप फोटो, सच्चिद आनंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह मतलब आकार। तो ये सारे गुण जो है इसको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। जैसे अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। भगवान बाहर भी है, भीतर भी है, ये कैसे संभव है? सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। उनको हम अपने भौतिक इंद्रिय से देख नहीं सकते, वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के लिए निकट भी रहते हैं। भगवान जो है आध्यात्मिक जगत वैकुंठ, ये बिल्कुल भौतिक जगत पार करके कहाँ कहाँ हमें, है ना, बोलते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं योगी ज्ञानी लोग अगर, है ना, करोड़ों साल तपस्या भी कर लें और इवन मन की गति से भी जाएं, हजार साल भी अगर गति करे, फिर भी भगवान के ये जो नख का जो क्या बोलते हैं ना एफल्जेंस, उसका ज्योति तक भी पहुंच नहीं पाते हैं। तो फिर कहना है क्या भगवान इतना दूर है? फिर भी बोल रहे हैं भगवान बहुत पास में है। ये किससे समझ सकते हैं? अत्यंत भेद अभेद तत्व। प्रहलाद के लिए भगवान वहीं से, वो स्तंभ से निकल गए उसकी रक्षा करने के लिए। तो इसका मतलब भगवान को केवल भक्ति भावना से हम जान सकते हैं। अगर प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, तो प्रेम का चक्षु से हम भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्ञेयम इज द सुपर सोल व्हिच सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वह समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वह भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वह ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित है। बेसिकली परमात्मा के बारे में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ज्ञेयम यानी अभी एक तो क्षेत्रज्ञ हो गया, ज्ञानम हो गया, ज्ञेयम मतलब जिसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वो है, एक है आत्मा। आत्मा के बारे में यही बोला गया है कि ये जो अनादि है, ये कब इसका आरंभ हुआ हमको पता नहीं, और ये जो है भगवान के हर समय सबॉर्डिनेट अधीन है, मत परमा भगवान बोल रहे हैं। और परमात्मा जो है ऑल परवेडिंग, उनका हाथ कान सारे इंद्रिया, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, जो सारे इंद्रियों का स्वामी है। इसलिए हमारा इंद्रियों का स्वामी भी भगवान है। हमारा हाथ का पैर का कंट्रोल कभी भी हम बोलते हैं मैं उठा दिया, हमारा मेरे इच्छा से उठा दिया, और अपने इच्छा से उठा दिया। जब कोरोना हो गया तो अपनी इच्छा से क्यों ठीक नहीं कर पाए? जब आपको पैरालिसिस हो जाएगा अपने इच्छा से हाथ उठता है क्या? नहीं, ये इच्छा जो है जो उठता है वो भगवान का सैंक्शन होने से उठता है। जबकि एक 23वां नंबर श्लोक में भगवान बोलेंगे सीधा कि मैं जो बिल्कुल सैंक्शन करता हूँ, परमिटर। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल परवेडिंग, ट्रांसेंडेंटल, फिर भगवान दूर है पास में है, ये जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। और भगवान जो है सबका मेंटेन भी करते हैं, फिर मृत्यु के रूप में सब कुछ छीन भी लेते हैं। और अनडिवाइडेड, भगवान का विभक्त नहीं होता। हालांकि भगवान सबके हृदय में है। कोई व्यक्ति बोल सकता है भगवान आपके हृदय में एक दूसरा भगवान, मेरे हृदय में एक दूसरा भगवान, दूसरों के हृदय में एक तीसरा भगवान, ऐसा नहीं है। भगवान एक है। जिस प्रकार सूर्य अगर ऊपर से आप अगर नीचे 100 तेल का ये रख लें, अगर कुछ कटोरी रख लें, तो सबका रिफ्लेक्शन ये तेल के कटोरी, सारे कटोरी में सेम रिफ्लेक्शन आएगा। वैसे भगवान जो है इनफाइनाइट है। तो वो जब आते हैं, है ना, सबके हृदय में आते हैं, फिर भी भगवान भगवान में रहते हैं और भगवान एक है। इसलिए सर्व क्षेत्रेषु भारत, भगवान सबके क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो यही भगवान कृष्ण के अंश है। तो अभी क्षेत्रज्ञ बोलने के बाद अभी जो टॉपिक आएगा प्रकृति और पुरुष। हमारा टाइम हो गया, आप लोग तैयार हैं? अभी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। अभी 1 मिनट मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ पहले। यस, डिवोटीज चैटिंग कर रहे हैं। ओके अनिकेत, ओके। और दूसरे डिवोटीज भी रिप्लाई करिए, आप लोगों का क्या इच्छा है। आई विल टेक मोर 10-15 मिनट्स मैक्सिमम। यू कैन चैट और यू कैन स्पीक, अनम्यूट करके बोल सकते हैं।
ओके, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल अध्याय है लेकिन समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। सोनल माता जी, आपका क्या कहना है? बंद कर दें कि नहीं, कंटिन्यू करते हैं प्रभु जी, फिर ओके, इनकम्प्लीट रह 15 जाएगा। मिनट से चैप्टर जो है, नहीं तो ये रहेगा। बट एनीवे, एक थीम, एक अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आइटम्स जो ऑफ नॉलेज, फिर क्षेत्र क्षेत्र के समझना। तो इसको डिटेल्स में अगर समझेंगे तो आगे का अध्याय भी इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, एंजॉयर। ये जो श्लोक है, करीब श्लोक नंबर 20 से 26, यहाँ पे पुरुष और प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो हर एक श्लोक का मैं जो ट्रांसलेशंस पढ़ूंगा, क्योंकि कई बार मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, तो हिंदी इसलिए बुक भी लेकर आया इस बार। तो यहाँ पे यस, 20वां नंबर श्लोक से 26 नंबर श्लोक तक बोलते हैं भगवान। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारम च गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। The material nature and the living entity should be understood to be beginningless, and the transformations and the modes of matter are products of material nature. तो ये जो श्लोक में आप देख रहे हैं कि जो भी अच्छे बुरे दुनिया में होता है, ये प्रकृति का ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रकृति और पुरुष, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जीवात्मा, material nature and living entities should be understood to be अनादि यानी इटरनल, बिगिनिंगलेस। इनका जो है हम बता नहीं सकते कब आरंभ हुआ, प्रकृति पुरुष दोनों। क्योंकि प्रकृति जो है पूरा ये जगत, भौतिक जगत जो है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये सारे जो एलिमेंट्स है, एक समय है, ये डिस्ट्रॉय होने के बाद भी जाकर बोलते हैं कि ब्रह्मा का जो नाभि कमल में रहते हैं, जब सृष्टि करना होता है तो प्रकृति तो आ जाती है। वैसे सारे जीव जिनका इच्छाएं पूर्ण हो जाता है, मतलब उनको इच्छा पूर्ण करना है, ये भी भगवान का नाभि कमल में रहते हैं। जब समय होता है, फिर से जब सृष्टि होता है, फिर इन लोगों को मौका मिलता है कि जाओ अपने इच्छाओं को पूरा करो। एक इच्छा को पूरा करो, दूसरा ही कि आप लोग के लिए एक मौका है कैसे ये जगत से आप उद्धार हो सकते हैं। उसके लिए भी भगवान ने जो उपाय दिया उसको इस्तेमाल करके दुनिया से ऊपर उठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि प्रकृति पुरुष इटरनल है, लेकिन जितने सारे परिवर्तन होता है प्रकृति के कारण है। जैसे यहाँ पे बोल रहे पुरुष आइडेंटिफिकेशन विद प्रकृति, ये सुख और दुख का कारण क्या है? हम जीवात्मा है, आत्मा का स्वभाव है सचित आनंद, हर समय ये इटरनल है, कभी मरता नहीं। चित्त मतलब ये बहुत ही मतलब नॉलेजेबल है, इसमें भगवान का ज्ञान है, सब कुछ है। और फिर आनंद, ये वास्तविक खुशी रहना चाहिए इसका वास्तविक स्थिति में। लेकिन क्योंकि ये भोग करने के लिए दुनिया में आता है, इसलिए सुख दुख मिलता है इसको। कार्य कारण कर्तृत्व, इसका अर्थ है 21 नंबर श्लोक का जो है, जो कार्य मतलब कोई भी चीज का इफेक्ट, और कारण मतलब कॉज। जैसे एक पेड़ से एक काठ बनता है, पेड़ भी प्रकृति से आया है, काठ भी जो है उसको जो मतलब कारण क्या है, पेड़ हो गया। उसको फिर इस्तेमाल करके हम एक टेबल बनाए, जो पेड़ से एक टेबल बनाए, तो वो है इफेक्ट। ये दोनों जो है प्रकृति से आए, ये सब परिवर्तन जो है प्रकृति के कारण होता है। लेकिन हम इस दुनिया में जो सुख दुख पाते हैं, पुरुष मतलब हम जो जीवात्मा सुख दुख किस लिए पाते हैं? क्योंकि जब हम भौतिक ये सारे प्रकृति के साथ हमारा आसक्ति रहता है। जिस प्रकार के उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, जैसे अगर इमेजिन करिए आप एक नया मॉल में गए, एक मॉल में गए, अगर बहुत बड़ा अच्छा आपके लिए कोई कपड़ा खरीदे और उसको ट्रायल कर रहे थे या खरीद के जब आ रहे थे, रास्ता में वो कहीं पे एक कांटा लग गया और वो फट गया, तो इतना हमें कष्ट होता है, अजीब मेरा दिल ही मतलब जैसे कि कोई फाड़ दिया जैसे ऐसे लगता है, क्योंकि हम उस वस्तु से इतना आसक्त हो जाता है हमारा। मतलब बेसिकली आत्मा जो है शरीर से, एक व्यक्ति जो ज्ञान में ये समझना चाहिए कि क्षेत्र से जो क्षेत्रज्ञ वास्तविक अलग है, लेकिन क्योंकि वो आसक्त है ये दुख पा रहा है, क्योंकि आसक्त है। जैसे मैं बोला कि अभी कोई छोटा बच्चा जो है, उसको जब कोई साइकिल नया खरीद लिया हो या कुछ है ना, कुछ भी नया गिफ्ट मिला, उसको बहुत अच्छा से रखता है,
अगर उसको कुछ सपोज साइकिल का एक्सीडेंट हो गया या कुछ कष्ट हो गया तो बच्चा को बहुत कष्ट होता है। तो वैसे हमारा धन, फिर कुछ प्रॉपर्टी, घर, ये सारे चीजों से इतना आसक्ति जमा हुआ है, तो इसके कारण सारे दुख सुख का कारण यही है, क्योंकि हम भौतिक जगत में हमारा जो आसक्ति लगा हुआ है। और स्पेशली 22वां नंबर श्लोक जो है, आप लोगों के पास गीता है तो देखिए, नहीं तो ये 22वां नंबर श्लोक इधर भी तो सीधा दिख रहा है। एक जीवात्मा ये दुनिया में कैसे आता है और किस प्रकार ये दुनिया में वो चक्कर काटता रहता है, जन्म मृत्यु चक्कर, ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये पूरा 13वां अध्याय से लेकर 18वां नंबर अध्याय तक का ये जो श्लोक है सबसे लैंडमार्क श्लोक है। मतलब क्या, तो वेद वाक्य बोलने से चलेगा, मतलब यही श्लोक के आधार पर बिल्कुल चलेगा 18 अध्याय तक कि एक जीवात्मा ये दुनिया में किस लिए आता है, ये मतलब आकर कैसे ये प्रकृति के जो गुण में चलता रहता है, क्योंकि ये सारे गुणों से प्रभावित है। तो 22वां नंबर का श्लोक और उसका तात्पर्य जो प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखे हैं, उसको मैं पढ़ूंगा, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह इस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। पुरुष जो है, जीवात्मा, जब एक प्रकृति यानी जो क्षेत्र को पकड़ लेता है और प्रकृति से जो 3 गुण के भोग करने के लिए, जो प्रकृति को भोग करने के लिए जब इच्छा करता है, इसके कारण ये प्रकृति के जो रज तम और सत्व गुण हैं, ये तीनों के साथ संगति करने के कारण इसको कभी अच्छे जन्म मिलता है, कभी फिर अधम जन्म मिलता है। कि हाँ, यहाँ तक कभी देवताओं के शरीर, कभी कुत्ते के शरीर, सुअर का शरीर, ऐसे इवन कीड़ा मकोड़ा का शरीर भी मिलता है। प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर अगले श्लोक से हम बहुत फास्ट जाएंगे। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतर करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जैसे एक व्यक्ति का कपड़ा पुराना हो जाता है तो दूसरा कपड़ा पहन लेता है, वैसे ही ये शरीर जो है एक मतलब हम जीवात्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है बोलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फिर बोल रहे हैं इसी प्रकार जो है वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। हमारा जो शरीर जो है नया नया बदलता है क्योंकि हम संसार से आसक्त है, भोग करने का इच्छा है हमारा। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का इच्छा के फलस्वरूप वो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। प्रभुपाद पर ग्राफिकली बोल रहे हैं। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है जबकि वो प्रकृति के बस में होता है। हम अपने आप को स्वामी मानते हैं। अहंकार अभिमुढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, मैं सोचता हूँ मैं स्वामी हूँ। प्रभुपाद यहाँ तक भी बोलते हैं कि कुत्ता जो है अपना लेन का वो सोचता है मैं बॉस हूँ, मेरा लेन में दूसरा कुत्ता है तो भूखता है क्योंकि वो सोचता है मैं इस लेन का मालिक हूँ। वैसे हर कोई जीवात्मा, आप बॉम्बे में देखिएगा ये जो कभी कभार इवन ड्रेन से है ना, उसके नीचे लोग अपना अपना सब क्या बोलते हैं ना, ये बना देते हैं, झोपड़ी बना देते हैं। वहां पे बिल्कुल वो सोचते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, दे आर वेरी हैप्पी, और वहां पे वो सोचते हैं कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। तो सब व्यक्ति जो है अपने आप को स्वामी मान लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है, यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना चाहिए होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है।
कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से इसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं, लेकिन उसे इस विचारों का बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है, प्रामाणिक स्रोत से। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अर्जुन, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का चीर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए, और क्रमशः ज्यों ज्यों वो प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक व्यक्ति मतलब एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान के संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वो आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रभुपाद ये तात्पर्य में बोल रहे हैं, हालांकि ये जो हम भोग का इच्छा के कारण दुनिया में आए हुए हैं, लेकिन अगर हम वही इससे अगर ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें श्रवण का शरण लेना पड़ेगा। अगर भगवान के बारे में एक बोनाफाइड प्रामाणिक स्रोत से अगर सुनते रहेंगे तो फिर ये जो भोग या प्रभुत्व जताने का मास्टरशिप, कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप, प्रोप्रिएटरशिप, मैं इसका मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, ये जो गुण है इसके कारण हमें दुनिया में। फिर भगवान बोलते ठीक है आप ब्रह्मा जी बन जाओ, एक बड़ा इस सृष्टि पूरा ब्रह्मांड बनाओ, मतलब एक एक छोटा छोटा ब्रह्मांड का इंचार्ज बना देते हैं। फिर यहाँ पे मनुष्य जो है स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग बनाता है, फिर आप चिंटी देखो अपना एक ये बनाता है। तो ऐसे हर कोई जो है अपने आप को बिल्कुल मास्टर, कंट्रोलर, प्रोप्रिएटर मानता है। ये सब तीन जो है बड़ा क्या बोलते हैं ना डिजीज है हमारा, और जब तक ये रहेगा तब तक हमें ये तीन गुण में ये भोग करने का प्रवृत्ति के कारण हम लोग इस दुनिया में चलते रहेंगे, एक शरीर से दूसरे शरीर। लेकिन इससे ऊपर उठना है तो भगवान का जो है श्रवण स्पेशली साधुओं से सुनना चाहिए। ततः दुस्संग तथा उत्सृज्य तथा सत्संग बोलते हैं, बोलते कि आप जो है सत्संग करिए। बोलते हैं कि अगर आप सत्संग करेंगे तो वो साधुओं का वाणी जो है हमारा जो सारे जो मनोव्यासंगम आसक्ति, ये सर आसक्ति को काटेंगे। साधु लोग जो है इनका वाणी से हमारा जो सर आसक्तियों कटेगा। ततः दुस्संग उत्सृज्य सत्सुसज्जेत बुद्धिमान। फिर ये बोलते हैं कि ततः दुस्संग उत्सृज्य, सारे दुस्संग त्याग करके सत्सुसज्जित बुद्धिमान, साधुओं को पीछे पीछे रहना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि इनका जो वाणी से मनो व्यासंगम उक्ति भी, ये सारे जो हमारा मन में जो आसक्तियां हैं उनका उक्ति वाणी से सब कट जाएगा। तो वैसे अभी जो पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, अभी ये हो गया जीवात्मा के बारे में। ये छोटा पुरुष, फिर बड़े पुरुष जो है भगवान, इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे बोला गया है कि उपद्रष्टा है। ये कोई साधारण उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्त देह अस्मिन पुरुष पर। बोलते कि ये शरीर में एक दूसरे पुरुष है, इसका मतलब हम छोटे पुरुष है, लेकिन परम पुरुष है जो परमात्मा है वो हमारे जैसे दुनिया में भोग करने में नहीं लगा हुए हैं। उपद्रष्टा है, सब देखते हैं क्या कर रहा है। अनुमंता, फिर हमारे कार्य जो है सैंक्शन करते हैं। अगर हम अच्छे चाहते हैं तो भगवान सैंक्शन करते हैं, इवन बुरा चाहते हैं वो भी सैंक्शन करते हैं, लेकिन एट आवर ओन रिस्क। कभी बार छोटा बच्चा का मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, फिर लो, लेकिन फिर अपने रिस्क में। तो वैसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, वो असली भर्ता है, असली भोक्ता है, महेश्वर है, तो वो परमात्मा है, हमें ये समझना चाहिए। अगर ऐसे ज्ञान को कोई जानता है वो फिर मुक्ति को ओर निकल जाता है। रिजल्ट ऑफ दिस नॉलेज कि हमें समझना चाहिए कि हमारे शरीर में एक है पुरुष, छोटा पुरुष हम लोग, जो कि जैसे मैं बोला कि ये सुख दुख पाने का कारण क्या, हमारा आसक्ति। ये तीन गुण को कंट्रोल करने के लिए प्रकृति को, तो ये आसक्ति के कारण अच्छे शरीर में कभी देवता का, कभी पशु का, कभी कीड़ा मकोड़ा, सुअर, ये सब शरीर में जन्म होता रहता है। और लेकिन परमात्मा जो इससे ऊपर है, इसको जो समझ लेता है उसको मुक्ति मिलता है। और साथ ही साथ भगवान बोलते हैं कि ऐसे अनेक अन्य उपाय भी हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इसके द्वारा भी एक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकता है, लिबरेशन। लेकिन सबसे सरल उपाय भक्ति, केवल भगवान पर सुनना। 26 नंबर श्लोक, अन्य तो एवं अजानंत
ये कर्म ज्ञान ये सब कुछ पता नहीं, सिंपल व्यक्ति है। श्रुत्वा अन्येव उपासते, केवल श्रवण करके भगवान को पूजा कर लेता है। ते अपि ची अति तरंत्य तरंत्येव मृत्यु श्रुति परायण, क्योंकि श्रुति परायण है, ये मृत्यु संसार का अचिरत मतलब बहुत जल्दी वो पार कर लेता है। अभी फिर ये अध्याय ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे अध्याय खत्म हो गया, लेकिन भगवान जो है इसको एक समराइज करते हैं। तो अभी प्रकृति और पुरुष के बारे में तो बोल दिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेयम प्रकृति पुरुष। अभी भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जो अगर ये सारे समझ लिया है तो कैसे बिहेव करता है, नॉलेज ऑफ मतलब ज्ञान चक्षु, एक व्यक्ति ऐसे ज्ञान में आ गया तो फिर कैसे बिहेव करता है। मैं खाली इसका मीनिंग्स पढ़ता हूँ आपके लिए हिंदी में, फिर हम लोग खत्म करेंगे। 27-28 आप लोग पास बुक है तो आप लोग देख लीजिए। हाँ, हे भरतवंशी में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र का ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो ये दुनिया में जो भी दिखता है पुरुष और प्रकृति दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमारा शरीर भी देखिए, हमारा एक क्षेत्र मिला है, ये मतलब एक प्रकृति, क्षेत्र मतलब प्रकृति, हम सब प्रकृति है वास्तविक। हालांकि कभी कोई पुरुष में शरीर हो या स्त्री में शरीर में हो, वास्तविक हम लोग प्रकृति है। मतलब जो फीमेल मतलब जो सेवा करने का है, जिनको सर्व्ड एंजॉयड, और भगवान जो असली पुरुष है। लेकिन कभी कभी हम लोग जो है भगवान को देखकर अपने आप को जब पुरुष मान लेते हैं तो वो इमिटेटिंग पुरुष है, इसलिए जीवात्मा को एक पुरुष बोला गया है। तो इवन अगर साधारणतः जो भी आप लोग इवन स्त्रियां हो या इवन कीड़ा मकोड़ा मनुष्य, ये सबको पुरुष बोला जाएगा, लेकिन ये इमिटेटिंग पुरुष है। असली पुरुष है भगवान। जैसे हम छोटा पी, स्मॉल पुरुष मतलब हम सारे जीवात्मा। जैसे कभी कभी एक छोटे लड़की जो है वो जिन पैंट शर्ट पूरा बिल्कुल पहन के आती है सपोज, तो हम क्या बोलेंगे उसको, पुरुष के शरीर मतलब पुरुष जैसे ड्रेस किया, लेकिन फिर भी वो फीमेल है। हालांकि हम लोग जीवात्मा अपने आप को पुरुष बोल रहे हैं, फिर भी हम प्रकृति हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पे जो पुरुष एड्रेस किया गया है इसका मतलब हम सब जीवात्मा, लेकिन एक इमिटेटिंग पुरुष है। जैसे कभी कभार ये हाथी के ऊपर या घोड़े के ऊपर कभी छोटा बच्चा चढ़ता है, लेकिन पिताजी उसके साथ कंट्रोल करते हैं। अगर बच्चा बोलेगा कि मैं घोड़ा चलाऊंगा, बिल्कुल चला के पार कर पाऊंगा, कभी संभव नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम इमिटेटिंग पुरुष है। ठीक है, मैं अगले श्लोक पढ़ता हूं। ये समझना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी चीज है प्रकृति और पुरुष दोनों के साथ बना हुआ है। एक हमारा मैटर शरीर, इसके साथ साथ आत्मा है हृदय में। ठीक है, फिर 28 नंबर श्लोक, सॉरी 28, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि हम इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। बोलते कि आत्मा और परमात्मा कभी विनाश नहीं होता। और ऐसे कोई समझ लेता है कि आत्मा और परमात्मा होने के कारण वो क्या करता है, एक व्यक्ति जो है सतर्क रहता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जब एक व्यक्ति सबका हृदय में परमात्मा को देखता है तो अपने आप को जो डिग्रेड गलत मार्ग में नहीं न हिनस्ती, मतलब गलत रास्ता में नहीं भेजता, बल्कि अपने आप का उद्धार का मार्ग में वो ले आता है। तो यहाँ पे स्पेशली विजन, एक व्यक्ति किस प्रकार का चेतना रहता है, 31 श्लोक में बताया गया है। बोलते हैं कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देखते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। तो बेसिकली आत्मा हालांकि इससे ऊपर है, लेकिन आसक्ति के कारण वो कष्ट पाता है और कुछ नहीं। लेकिन जो एक व्यक्ति नॉलेज में वो समझता है कि आत्मा बेसिकली उससे ऊपर ही है। और फिर ब्राह्मण विद्ना मतलब वो सब तक देखता है कि हालांकि मतलब चारों तरफ जो है आत्मा है, और बोलते हैं कि बेसिकली जो सोल है कुछ नहीं करता है, क्योंकि प्रकृति जो है इसके द्वारा जो, क्योंकि इसके इच्छा के कारण ये शरीर में आ गया, एक बार कंडीशन हो गया तो वैसे कार्य करता है। अगर कोई कुत्ते के शरीर में आ गया तो उसको विष्ठा खाना ही पड़ेगा। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कुत्ता और सुअर के शरीर में
तो वैसे कोई लायन के शरीर में आ गया, उसको मांस खाना वो कंपलसरी हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे जो है एक व्यक्ति ऐसे ज्ञान में आ जाता है, लेकिन ये सारे ज्ञान का जो लक्ष्य है 33 और 34 नंबर श्लोक में बोला गया है। ये ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत काम में आएगा। 33 नंबर 34 नंबर श्लोक, ये पूरा अध्याय का हमारा जो लक्ष्य है, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, है ना। ये आकाश किसी के साथ मिक्स नहीं होता। अब देखेंगे इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो वैसे हमको ये समझना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्षेत्र है हमारा शरीर जिसमें हम भोग कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा, ऊपर जो है भगवान जो सुपर क्षेत्रज्ञ परम पुरुष, हम लोग जो छोटा पुरुष अभी अपने आप को पुरुष मानते हैं, वास्तविक प्रकृति। तो ये जो बोलते हैं कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि यहाँ से आसक्ति से छूट के अपना जो लक्ष्य जो है ना कि नीचे की ओर देखता है, ऊपर की ओर देखना चाहिए बोल रहे हैं। जिस प्रकार दूसरा उदाहरण में भगवान बोलते हैं, हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। ये ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर अंतिम श्लोक में भगवान बोलते हैं, क्षेत्र क्षेत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बोले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और एक व्यक्ति को अगर ज्ञान समझ गया कि किस प्रकार के क्षेत्र से ऊपर उठ के भगवान के धाम जाना है, तो ये देखिए अंधकार जगत है हमारा, ये जगत सूर्य चंद्र ये सब जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं है। सूर्य चंद्र आग ये सब नहीं है बोल के गीता में एक श्लोक में है, भगवान बोलते हैं। तो एक व्यक्ति ऐसे परम गति प्राप्त कर सकता है अगर एक व्यक्ति को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम ज्ञेम इसके बारे में अगर ज्ञान हो गया। ठीक है, तो आज का जो समरी, बेसिकली ये सारे अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेयम, प्रकृति और पुरुष। तो इसको फिर लास्ट में जो 30 से लेकर करीब 27 से लेकर 35 तक भगवान उसको फिर समरी किए हमारे स्टडी में, कि आत्मा और परमात्मा में जो एक व्यक्ति को ज्ञान होता है वो तो सबको समान मतलब अच्छे दृष्टि से देखता है। सपोज मानिए हमारे साथ हमारा पिता माता है, कोई हमें टॉर्चर नहीं कर सकता, तो वैसे एक आत्मा के साथ एक व्यक्ति अगर भगवान को देखता है तो उनको सम्मान करेगा, कभी भी वो उनको प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ कि फिर भी आप लोग इतना ध्यान से सुने।